हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज 12th क्लास है और 11th क्लास में हमने सीखा था कुर्ती से मेजरमेंट किस तरह से लेना है, जिसमें हमने इस वाली कुर्ती का मेजरमेंट लिया था, जिसको हमने नोट भी कर लिया है। और मेजरमेंट जो है हमारा कुछ इस टाइप से है। देखो, पूरा मेजरमेंट को मैंने नोट करना बताया आपको। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कुर्ती की कटिंग कैसे करना है वो हम आज की क्लास में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो स्पेशल क्या रहेगा इसमें, कुर्ती का जब हमने मेजरमेंट लिया है तो इससे दूसरी कुर्ती कटिंग करना बहुत ही ईजी है, पर थोड़ी बहुत चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि कितना लेंथ में प्लस करना है, कितना स्लीव्स में प्लस करना है, नेक में किस तरह से कटिंग करना है, शोल्डर डाउन किस टाइप से करना है। बस वो 2 से 3 चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको ध्यान से समझनी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे एकदम ध्यान से देखना, तो आपको कुर्ती कटिंग करना एकदम परफेक्टली आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि स्टिचिंग कैसे करना है, तो स्टिचिंग करना मैंने आपको जैसे सिंपल कुर्ती की बताया वैसे ही इस वाली कुर्ती की भी स्टिचिंग रहेगी। तो सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग का वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी आप पहले कटिंग सीख लीजिए। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये जो फैब्रिक है ना, इसकी हम कुर्ती कटिंग करने वाले हैं, न्यू कुर्ती। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम इस कुर्ती की लेंथ फुल रखने वाले हैं, क्योंकि हम ये प्लाजो के साथ बनाएंगे, जबकि वो वाली कुर्ती सलवार के साथ है। तो देखो, यहाँ से हमने मेजर टेप रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक 43.5 इंच का आ रहा है फैब्रिक। तो हम इसमें जो लेंथ रेडी रखेंगे वो 42 इंच की रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हाफ इंच है तो हमारा यहाँ से हमने पहले ही ले लिया है सिलाई का। देखो, ये फैब्रिक कितना आ रहा है, 44 इंच का, तो हमें इसमें 42 इंच की कुर्ती रेडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक में ऐसे वर्क दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे सिंगल करके लेंगे। नेक में वर्क है, प्लस यहाँ पर जो डिजाइन बना हुआ है, देखो उसमें ऐसे पत्ती टाइप का डिजाइन बना है, लीफ शेप है, और उसमें ऐसे ऊपर साइड डायरेक्शन जा रहा है। ऐसे हम दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग नहीं कर सकते हैं, लीफ का शेप है, क्योंकि ऐसे ऊपर साइड डिजाइन जा रहा है। देखो, ऐसा पूरा ऊपर ऊपर डिजाइन है, ऐसा नीचे साइड नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऐसे ऊपर साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे सिंगल करके लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिंगल करके लिया। अब यहाँ सेंटर से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब सेंटर से यानी कि ये जो नेक का सेंटर रहेगा यहाँ से और इसके बीच से ऐसे ऐसे फोल्ड किया, पूरा नीचे तक कर लेना है। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरह से ऐसे नाखून लगा के इसको सेट करेंगे, ताकि फैब्रिक आगे पीछे नहीं जाए, जैसे हमने रखा है वो वैसा ही रहे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ से हमें नेक रेडी चाहिए, तो नेक रेडी हमें यहाँ से चाहिए, एग्जैक्ट डिजाइन के पास से। तो यहाँ से हमें नेक डीप लेना है कि नेक डीप हमें कितना रखना है। तो देखो, अभी जो नेक हमारे कुर्ती में था वो राउंड था, जबकि इसमें एकदम पतला यहाँ पे नॉक टाइप का है, तो नेक की लेंथ हम प्लस करने वाले हैं। अभी हमारी कुर्ती के अंदर नेक रेडी हमें 6 इंच का मिल रहा था, देखो यहाँ पे नोट किया है मैंने, 6 इंच का रेडी मिल रहा था, पर अभी मुझे 6.5 इंच का रेडी चाहिए नेक, मुझे 6.5 इंच का रेडी रखना है। तो रेडी नेक की लेंथ 6.5 इंच, जबकि हमारा शोल्डर जॉइंट में हाफ इंच जाएगा, तो उसका हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये मत सोचना मैंने 1 इंच प्लस क्यों किया, क्योंकि हाफ इंच तो मैं एक्स्ट्रा लेंथ ले ही रही हूँ नेक की, बाकी मुझे फिर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखो, शोल्डर कितना है हमारा, शोल्डर है हमारा 13 इंच का। तो ये तो हमने ऐसे स्ट्रेट में मेजर किया था। सारे मेजरमेंट हमने कुर्ती में इस तरह से लिए हैं, जबकि अभी हम कुर्ती जब कटिंग कर रहे हैं तो कुर्ती की कटिंग हम इस तरह से कर रहे हैं। कैसे? इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि देखो नेक हमने कैसे रखा है, ऐसे फोल्ड करके। तो हम कुर्ती की कटिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं। ये देखो, कुर्ती की कटिंग हम इस तरह से कर रहे हैं फोल्ड करके। तो ये कुर्ती अभी कैसी हो गई है, आधी। अभी जब हमने मेजरमेंट लिया था तो ये ऐसी खुली हुई थी, पर अभी कैसी हो गई है, आधी, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जितना भी मेजरमेंट हमने लिया है इन सभी मेजरमेंट को भी हमें हाफ कर देना है। कैसे करना है हाफ, क्योंकि इसको भी हमने ऐसे हाफ कर लिया ना इस कुर्ती को जब कटिंग कर रहे हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, सभी को 2 से डिवाइड करना है, तो हाफ हो जाएगा। पर ये जो लेंथ वाला मेजरमेंट था ना, इसको नहीं करेंगे, ऐसे साइड स्लिट वाले को नहीं करेंगे, लेंथ को नहीं करेंगे, इसको नहीं करना है। जो भी हमने विड्थ में मेजरमेंट लिए फिटिंग वाले, उनको हाफ करना है। शोल्डर को भी हम हाफ करेंगे। और स्लीव्स तो हमने लेंथ वाइज ही लिया था, जबकि हमने इसको तो पहले ही डबल कर लिया था। और आर्मोल भी हमने ऐसे सिंगल ही मेजर किया था। ठीक है, बाकी हमें कोई भी चीज को हाफ नहीं करना है। तीनों फिटिंग को, दामन को और शोल्डर को, इन 5 मेजरमेंट को हमें हाफ कर देना है। तो अब हम शोल्डर को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 इंच का। ठीक है, 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। 6.5 इंच पे मार्क करने के बाद हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है।
हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना सभी के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि देखो अभी हमने जब शोल्डर मेजर किया था तो यहाँ से यहाँ तक ही बस मेजर किया था। सिलाई मार्जिन हमने इसमें से नापा नहीं था, सिलाई मार्जिन अंदर साइड है, ये देखो सिलाई मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हमने वो मेजर नहीं किया है, तो हम सिलाई मार्जिन अलग से लेंगे तभी तो हमें रेडी शोल्डर यहाँ पे मिलेगा, इतना सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से मेजर टेप रखना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। कितना? 1 इंच शोल्डर डाउन करना सभी के लिए फिक्स रहेगा। अब देखो नेक विड्थ हमारी कितनी निकली थी? 3 इंच की, तो 3 इंच हमें रेडी चाहिए तो हमें कितनी रखना होगी? 2.5 इंच। 2.5 इंच रखेंगे तो 3 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगी। देखो अभी 3 इंच यहाँ से आ रही है ना, तो ये हमें रेडी मिल जाएगी सिलाई होने के बाद, पर कटिंग हम यहाँ से करेंगे। इस तरह मार्क कर दिया। अब ये जो शोल्डर डाउन वाला निशान है ना, इसको यहाँ पर मैच कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मैच करने के बाद यहाँ से मेजर टेप रखेंगे, दूसरा वाला निशान ही मान के चलना है, पहला वाला नहीं देखना है। अब देखो आर्मोल कितना है? आर्मोल हमारा 6.5 इंच का, तो फिक्स हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। वेस्ट की लेंथ मैंने आपको बताया था 13 या 13.5 इंच पे हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा सिलाई में जाएगा हाफ इंच, तो हम यहाँ पे जब निशान लगाएंगे तो कितने इंच पे लगाएंगे? 14 इंच पे, क्योंकि 13.5 इंच पे तो हमने नाप लिया ही था, जबकि आधे इंच तो यहाँ पर हमारा जब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे तो इसमें चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13.5 इंच। फिक्स वही रहेगा। मेजर टेप हमारा यही रहेगा। साइड स्लिट हमारा कितना आ रहा है? 18 इंच का, तो हम निशान कितने पे लगाएंगे? 19 इंच पे। यहाँ और यहाँ दोनों जगह हमने हाफ इंच प्लस किया, क्यों? क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट में हाफ इंच हमारा कम हो जाएगा, तो हमने पहले ही उसको प्लस कर लिया है। देखो यहाँ से ये कम हुआ, देखो ये मान के चलो शोल्डर ज्वाइंट में चला गया, तो देखो साइड स्लिट हमें रेडी कितना मिल रहा है? 18.5 इंच का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ से मेजर टेप रखना है जहाँ से हमने लेंथ मेजर की थी, तो यहाँ से हमने मेजर टेप रखा और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। इस तरह से लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमने कितनी डिसाइड की थी कि हम लेंथ रखने वाले हैं 44 इंच हमारा फैब्रिक आ रहा था, पर शोल्डर डाउन करने में वो ऐसा क्रॉस हो गया, तो 43 इंच पे हम इसको मार्क कर देंगे। देखो 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया, तो 1 इंच शोल्डर डाउन में चला गया, तो हम 43 इंच पे मार्क करेंगे। कितना? 43 पे। यहाँ तक हमारी लेंथ आ जाएगी, रेडी हमें 41 की मिल जाएगी। अब जो भी निशान हमने यहाँ पर लगाए उनको स्केल की हेल्प से ऐसे लंबा कर देना है। देखो साइड स्लिट की लेंथ सभी की अलग आएगी, लेकिन ये जो वेस्ट वाला मार्क है ना 14 इंच पे, ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। आर्मोल लेंथ भी सभी की अलग अलग आएगी। सभी जगह हमने मार्क्स को लंबा कर दिया है। अब इनका हाफ निकालेंगे हम, तो इसका हाफ कितना आएगा? 9 इंच। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 7.87 इंच। और इसका कितना आएगा? तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया? 9.75। अब इसका भी हमारा सेम इतना ही आएगा, क्योंकि ये भी हमारा इतना ही है 9.75। तो देखो ये है चेस्ट, तो इसका मेजरमेंट हम लगाएंगे यहाँ आर्मोल वाली लाइन पे, ये जो चेस्ट लाइन है इस पे। ये जो वेस्ट का मेजरमेंट हम लगाएंगे वेस्ट लाइन पे, हिप का मेजरमेंट हम लगाएंगे हिप लाइन पे, और जो दामन है ये दामन हम लगाएंगे लेंथ वाले मार्क पे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9 इंच पे फिक्स, यहाँ पर हम करेंगे 7.87 इंच, यानी कि 7.25 इंच के बाद एक लाइन, और यहाँ पर हम करेंगे 9.75 यानी कि 9.25 इंच पे, और यहाँ पर भी हम 9.25 इंच पे करेंगे। अब इन सारे निशान को हमें आपस में मिला देना है। अब इस वाले निशान को इससे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए, और ये सभी के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ वेस्ट के पास 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। आपको अगर 2 इंच का लेना है तो 2 इंच का भी आप ले सकते हो। इन दोनों निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला देना है। तो पूरी कुर्ती के मार्क हमने कर दिए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शोल्डर कितने इंच रखा था? शोल्डर हमने यहाँ पर कितना रखा था? 7 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करना है और 6 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये 1 इंच माइनस हम क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पर हमने जितना भी शोल्डर लिया उससे 1 इंच माइनस इसलिए किया ताकि यहाँ का आर्मोल का शेप एकदम परफेक्ट ड्रॉ हो जाए। अब इन दोनों निशान को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब ये जो निशान है इससे
इसमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके इस लाइन का सेंटर निकाल देंगे। अब सेंटर वाली लाइन से 1/2 इंच बाहर साइड मार्क करेंगे, इस वाले निशान के ऊपर रख के 1/2 इंच बाहर साइड निशान लगाएंगे। इस निशान को ऐसे शोल्डर के साथ ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर के साथ ज्वाइन करने के बाद इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से मैच कर देना है। ये देखो हो गया पूरा। बस अब जो हमने निशान लगाए इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देना है। देखो यहाँ से तो हमने ये इस तरह से कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में कटिंग करेंगे। यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनाना है, हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है, इसको इस तरह से फोल्ड करके हटा देना है। इस वाले फैब्रिक को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे सिंगल कर लेंगे। बीच से ही हम कटिंग नहीं करेंगे। देखो अगर हम दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी हम यहीं से निकाल लेंगे तो हमारे पास स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से फैब्रिक को सिंगल करना है और एक कॉर्नर से इसको ऐसे फोल्ड करना है। एक कॉर्नर से फोल्ड किया और चेक करेंगे कैसे, ऐसे इस कुर्ती को रख के इस तरह से कि सही फोल्ड किया है या कम या ज़्यादा करना है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है 1/2 इंच जितना, तो उसको 1/2 इंच कम कर लेंगे और फोल्ड करके अच्छे से रख लेंगे। अब फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से नाखून लगाएंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से जमा के रख देंगे। ऊपर से परफेक्ट मैच करके रखना है। यहाँ से दोनों फैब्रिक एक के ऊपर एक लेवल में आना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखो परफेक्ट एक के ऊपर एक ऐसे रखने के बाद एक बार चेक कर लेना कि यहाँ से फैब्रिक कम नहीं होना चाहिए, दोनों पार्ट एकदम बराबर आने चाहिए। तो एकदम लेवल में आ रहे हैं। अब जैसे ये है सेम के सेम इसी के जैसे हम नीचे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब देखो इन दोनों की लेंथ थोड़ी आगे पीछे है पर मैं कम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा आ रही उतनी ज़्यादा ही लेंगे हम। फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे कुर्ती की, तो वो उससे कवर हो जाएगी और बैक वाली लेंथ को हम थोड़ा बड़ा रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक सेंटर में, एक कट हमें यहाँ पे लगा देना है जहाँ से हमें साइड स्लिट को फोल्ड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारी सलवार की पट्टी आ जाएगी। तो कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग हो गया है। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से साइड में करना है। अब यहाँ पर नेक विड्थ हम कितनी रखेंगे, देखो हमने पहले ही नेक विड्थ निकाल ली थी। नेक विड्थ हमने पहले ही निकाल ली थी, कितनी आई थी 3 इंच। 3 इंच तो हमारी रेडी आ रही है स्टिच होने के बाद। तो हम कितनी रखेंगे यहाँ पर नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। जब यहाँ पर सिलाई लगेगी तो पूरी 3 इंच रेडी होने के बाद आ जाएगी, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा। तो देखो बाद में सिलाई लगने के बाद 3 इंच की आ जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मेजर टेप रखेंगे और नेक डीप कितना है 3 इंच का। तो नेक डीप में हमें बिल्कुल भी प्लस नहीं करना है, 3 इंच का हमें रेडी चाहिए तो 3 इंच पे ही हम मार्क कर देंगे, क्योंकि जितना हमें शोल्डर जॉइंट में जाएगा उतना ही हम यहाँ पे नीचे साइड पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो जितना यहाँ से कम होगा उतना हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा। इसके बाद फ्रेंच कर्व को रखना है यहाँ पर और इस तरह से नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, इसी के ऊपर से कट कर लेंगे। देखो बैक नेक हमने कट कर दिया है। अब इसको साइड में करेंगे, फ्रंट वाले नेक को लेंगे, फ्रंट नेक कट करेंगे। फ्रंट नेक हमें कितने इंच, फ्रंट नेक हमें पूरा यहाँ तक रेडी चाहिए। तो जितना भी ये नेक बना हुआ है उसकी विड्थ ठीक है, हमें 3 इंच रेडी मिल रही है, हमें चाहिए भी इतनी है। तो हमें 1/2 इंच का यहाँ पर गैप रखना है और इसी के बराबर से कट कर लेना है जैसा हमारा शेप दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर से कट करना है।
और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच का गैप रखना है। कुछ भी हमने मार्क नहीं किया है, इसी के बराबर से कट कर दिया है नेक, इस तरह से। नेक कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई करनी है। एक्स्ट्रा गोलाई हम कितनी करेंगे, जो हमारा सेंटर वाला निशान है, सेंटर वाले निशान से 0.25 अंदर साइड जाएंगे और ये 0.25 वाले निशान को शोल्डर के साथ मैच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ऐसे क्रॉस में मेजर टेप रखना है और 0.75 की एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। 0.75 की एक्स्ट्रा गोलाई कुछ यहाँ पर आएगी। इसको हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से मैच करेंगे। ये सभी के लिए फिक्स रहेगी और यहाँ पर इसको ऐसे मैच कर देना है, इस तरह से ऐसे मिलाना है। ये भी फिक्स है और ये भी सभी के लिए फिक्स है। अगर आप इस नेक को कैनवास लगाकर फिनिशिंग देना चाहते हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमें ये लेना है, इसको तो ऐसे साइड में कर देंगे। देखो ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये जो फ्रंट वाले पार्ट में से बचा था, ये तो हमारा नेक बनाने में यूज हो जाएगा, इसको हम नेक बनाने में यूज करेंगे। कुर्ती को अभी साइड में कर देते हैं। इसमें से हमें स्लीव्स निकालना है, तो यहाँ से हमें फैब्रिक को लेना है और फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ना। तो हमने इसको ऐसे फोल्ड क्यों किया है, हम इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते थे। इसको हम इस तरह से इसीलिए फोल्ड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें पत्तियों का डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है। ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक स्लीव्स में जो देखो ऐसा डिजाइन बना हुआ है, एक में ऊपर साइड जाएगा और एक में ऐसे पलट के नीचे साइड जाने लगेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके नहीं निकालना है। हमें कैसे निकालना होगा, ऐसा इसको सिंगल करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्लीव्स की कटिंग हम यहाँ से करेंगे और दूसरी स्लीव्स की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब स्लीव्स कटिंग मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखाया है। स्लीव्स कटिंग आपको किस तरह से करना है, फैब्रिक को फोल्ड कितना करना है, उसके लिए फॉर्मूला, हाफ स्लीव्स, एल्बो स्लीव्स, 3/4 हो या फुल हो, सारी टाइप की स्लीव्स कटिंग करना मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। अब ये वाला वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप जाकर एक बार जरूर देख लेना, उससे आपको सारे टाइप की स्लीव्स कटिंग करना आ जाएगा और जो भी स्लीव्स कटिंग में फॉर्मूले यूज होते हैं वो भी मैंने आपको सिखाए हैं। इसी के साथ हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग हो गई है। देखो अब कुर्ती से मेजरमेंट लेके या फिर बॉडी मेजरमेंट से लेके कुर्ती आप कैसे भी कटिंग करो, कुर्ती कटिंग होने के बाद आपकी इसी तरह से आएगी, अब कोई भी चेंज नहीं रहेगा। जैसे आप वो वाली सिंपल कुर्ती स्टिच करते हो बॉडी मेजरमेंट वाली, वैसे ही आपको इसको स्टिच करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। और सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग मैंने आपको इस वाली वीडियो में सिखाया है। अब ये वाला वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में सिखाई है, तो एक बार आप जरूर देख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपको इससे कोई हेल्प मिली है या नहीं मिली है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आप मुझसे सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात जरूर कर लीजिएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।